नमस्कार मित्रों। भारतीय पौराणिक कथाओं में आज हमारा शीर्षक है सप्तऋषि। सप्तऋषि हिंदू धर्म में 7 महान ऋषियों का एक समूह है जिन्हें वेदों और शास्त्रों का ज्ञानदाता माना जाता है। यह ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं और सनातन संस्कृति में इन्हें अद्वितीय ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। विभिन्न युगों में सप्तऋषियों के नाम बदलते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में सप्तऋषि निम्नलिखित हैं। अत्रि, दत्तात्रेय के पिता, ज्ञान और तपस्या के प्रतीक। भृगु, ज्योतिष और भौतिक विज्ञान के प्रवर्तक। वशिष्ठ, राजा दशरथ और श्री राम के गुरु। विश्वामित्र, गायत्री मंत्र के रचयिता, क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। गौतम, न्याय शास्त्र के ज्ञाता, अहिल्या के पति। कश्यप, देव, दानव, नाग और मानव जाति के जनक। भारद्वाज, चिकित्सा और युद्ध विज्ञान में निपुण। इन सभी ऋषियों ने समाज को आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और नैतिक शिक्षा दी। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है और उन्होंने ही सप्तऋषियों को योग, तंत्र और वेदों का ज्ञान दिया। सप्तऋषियों को ही शिव के 7 प्रमुख शिष्यों के रूप में माना जाता है जिन्होंने योग और अध्यात्म को पूरी दुनिया में फैलाया। शिव ने इन्हें शिव ज्ञान, अष्टांग योग, तंत्र शास्त्र और संन्यास परंपरा की शिक्षा दी। ये 7 ऋषि पूरे संसार में भ्रमण कर शिव के ज्ञान को फैलाते हैं। अत्रि ऋषि ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से दत्तात्रेय को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वशिष्ठ ऋषि को शिव ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। विश्वामित्र को शिव से गायत्री मंत्र का रहस्य समझने की प्रेरणा मिली। कश्यप ऋषि ने भगवान शिव के आशीर्वाद से संपूर्ण सृष्टि का विस्तार किया। भृगु ऋषि ने शिव को सर्वश्रेष्ठ देवता मानते हुए उनकी महिमा का वर्णन किया। भगवान शिव और सप्तऋषियों के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है, जिससे योग, ध्यान और वेदों की शिक्षा आगे बढ़ी। सप्तऋषियों ने वेदों की संहिताओं को संरक्षित किया और गुरुकुल परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ाया। वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषियों ने कई मंत्रों और सूक्तों की रचना की। भृगु ऋषि ने वेदों में ब्रह्म ज्ञान और योग की महत्ता पर जोर दिया। सप्तऋषियों ने शिव से सीखा हुआ अष्टांग योग पूरी दुनिया में फैलाया। इन्होंने ध्यान और समाधि की प्रक्रिया विकसित की, जिससे आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। पश्चिमी देशों में योग के प्रचार का श्रेय भी इन सप्तऋषियों को जाता है। भृगु ऋषि को ज्योतिष शास्त्र का जनक माना जाता है। भारद्वाज ऋषि ने चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद पर शोध किया। कश्यप ऋषि ने संतानोत्पत्ति और चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गौतम ऋषि ने न्याय सूत्र की रचना की, जो न्याय शास्त्र का आधार बना। वशिष्ठ ऋषि ने धर्म और कर्म का सही मार्ग दिखाया। विश्वामित्र ऋषि ने योग और तपस्या का महत्व बताया। सप्तऋषियों ने हर क्षेत्र में योगदान देकर भारतीय संस्कृति और ज्ञान विज्ञान को खूब समृद्ध किया। एक बार राजा विश्वामित्र को लगा कि वे उतने ही महान हैं जितने कि वशिष्ठ ऋषि। वशिष्ठ के पास नंदिनी गाय थी जो इच्छित वस्तु दे सकती थी। विश्वामित्र ने इसे पाने की कोशिश की, लेकिन वशिष्ठ की तपस्या शक्ति के आगे वे असफल हो गए। फिर उन्होंने कठोर तपस्या की और ब्रह्म ऋषि बने। इस कथा से पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए और सच्चे ज्ञान के लिए तपस्या और साधना आवश्यक है। एक बार भृगु ऋषि ने यह जानने के लिए कि सबसे बड़ा देवता कौन है, ब्रह्मा, शिव और विष्णु की परीक्षा लेने का निश्चय किया। जब वे भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने उनकी छाती पर पैर रख दिया। विष्णु ने क्रोध नहीं किया, बल्कि उनके पैर दबाने लगे। इससे भृगु ऋषि को इस बात का ज्ञान हुआ कि भगवान विष्णु ही करुणा और प्रेम के सच्चे प्रतीक हैं। सप्तऋषियों ने अपने योग, ध्यान, वेदों और आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया।
वे अलग अलग स्थानों पर जाकर तपस्या करते थे और अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनके द्वारा स्थापित आश्रम और गुरुकुल हजारों वर्षों तक ज्ञान के केंद्र बने रहे। अब हम बात करते हैं कि सप्तऋषियों ने किन स्थानों पर जाकर ज्ञान का प्रचार किया। पहला, हिमालय और ऋषिकेश। यह क्षेत्र योग और ध्यान के लिए आदर्श माना जाता है। वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि ने यहाँ कठोर तपस्या की और ध्यान की विधियां सिखाई। दूसरा, काशी। सप्तऋषियों ने यहाँ वेद और पुराणों की शिक्षा दी। भृगु ऋषि और गौतम ऋषि ने यहाँ धर्म और कर्म कांड का प्रचार किया। तीसरा, प्रयागराज। यह सप्तऋषियों की तपोभूमि मानी जाती है। यहाँ भारद्वाज ऋषि का प्रसिद्ध आश्रम था, जहाँ रामायण काल में श्री राम भी गए थे। चित्रकूट और नर्मदा क्षेत्र। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी अनुसुईया ने यहाँ तपस्या की और श्री राम को ज्ञान दिया। यहाँ आज भी उनके मंदिर और आश्रम मौजूद हैं। पुष्कर। भृगु ऋषि ने यहाँ रहकर तपस्या की और ज्योतिष शास्त्र का विकास किया। यह स्थान आज भी सप्तऋषियों के ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। त्रयंबकेश्वर। यह स्थान गौतम ऋषि और कश्यप ऋषि की तपोभूमि है। यहाँ वेदों का अध्ययन और आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती है। कांचीपुरम और दक्षिण भारत। सप्तऋषियों ने दक्षिण भारत में वेदों, ज्योतिष और आयुर्वेद का प्रचार किया। कश्यप और भारद्वाज ऋषि ने यहाँ वेदों की शाखाएं स्थापित की। तिब्बत और चीन। सप्तऋषियों के शिष्यों ने तिब्बत और चीन में योग, ध्यान और आयुर्वेद का प्रसार किया। यहीं से बौद्ध धर्म और ताओवाद में ध्यान पद्धतियों का विकास हुआ। मध्य एशिया, जैसे ईरान और अफगानिस्तान। भृगु ऋषि और कश्यप ऋषि के शिष्यों ने यहाँ धर्म और ज्योतिष का प्रचार किया। पारसी धर्म में भी अनेक प्रभाव के प्रमाण मिलते हैं। मिस्र और यूनान। भारत के वैदिक ज्ञान से मिस्र की पिरामिड संस्कृति और यूनानी दर्शन को प्रभावित किया। सप्तऋषियों की ध्यान विधियां ग्रीस के दार्शनिकों जैसे सुकरात और प्लेटो तक पहुंची। दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया शामिल है। यहाँ वेद और रामायण की परंपरा सप्तऋषियों के ज्ञान से आई। आज भी थाईलैंड और इंडोनेशिया में रामायण का प्रभाव देखा जा सकता है। सप्तऋषियों के कई प्रमुख शिष्य हुए, जिन्होंने उनके ज्ञान को आगे बढ़ाया। यहाँ मैं उनकी एक सूची दे रहा हूँ। कलरीपट्टू, जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट में से एक माना जाता है, की उत्पत्ति महर्षि अगस्त्य से जुड़ी हुई है। महर्षि अगस्त्य को योग, ध्यान, आयुर्वेद और युद्ध कला का महान गुरु माना जाता है। दक्षिण भारत में वे संस्कृत, ज्ञान और रक्षा कला के प्रचारक थे। ऐसा माना जाता है कि महर्षि अगस्त्य ने कलरीपट्टू मूलभूत तकनीकें विकसित की और इसे अपने शिष्यों को सिखाया। वेदों और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि अगस्त्य ऋषि ने योग और शारीरिक शक्ति के माध्यम से योद्धाओं को प्रशिक्षित किया। यह मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में प्रचलित है। कलरीपट्टू में योग, आयुर्वेद, हथियार कला और आत्मरक्षा तकनीकें शामिल हैं। इसे सभी मार्शल आर्ट्स की माता भी कहा जाता है। बौद्ध शिक्षुओं द्वारा इसे चीन और अन्य एशिया देशों में फैलाया गया, जिससे आगे चलकर कुंग फू, कराटे और ताइक्वांडो जैसी कलाएं विकसित हुईं। ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के महान संत बोधि धर्म, जो भारत से चीन गए थे, उन्होंने भी महर्षि अगस्त्य की कलरीपट्टू विद्या को शाओलिन मंदिर में फैलाया। इसी विद्या के आधार पर शाओलिन कुंग फू विकसित हुआ। सुनने के लिए धन्यवाद।